आज है 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश 2 महीने के लिए टाल दिया गया। अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इन 2 महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात के बाद शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुफ्त बिजली के लिए अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के किसान अब मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक पूरा बकाया जमा करना होगा। स्कूल्स में मैडम को बहन जी या दीदी कहना होगा, छात्रों को भैया कहेंगी छात्राएं। जिलाधिकारी के निर्देश पर संभल के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल्स को नए दिशा निर्देशों के साथ पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि अब स्कूल्स में मैडम के स्थान पर बहन जी और दीदी शब्द का प्रयोग करना होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि स्कूल्स में मैडम शब्द के स्थान पर बहन जी और दीदी का प्रयोग करना होगा। स्कूल में पुरुष शिक्षकों को गुरुजी कहना होगा। इसका पालन जल्द ही सुनिश्चित करा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल इस महीने होगा शुरू। यूपी में ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जल्द ही ट्रायल का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों रनवे का फ्रिक्शन टेस्ट लिया गया था। टेस्ट पूरी तरह से सफल पाया गया था। इसमें यह पता लगाया गया था कि अगर अलग मौसम और स्थिति है तो रनवे पर कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था जांचने कल आएगी एनएसजी टीम। मंदिर के पास बन रहा कमांड सेंटर। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम आज बुधवार को अयोध्या पहुंचेगी। ये टीम पूरे मेला क्षेत्र की रेकी के साथ रूट मार्च भी करेगी। इसके साथ यहां पहले से की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने के साथ अपने सुझाव भी अफसरों को देगी। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या की संवेदनशीलता कहीं अधिक बढ़ गई है। 6 दिसंबर 1992 के बाद से श्री राम जन्मभूमि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के निशानों पर है। बदल गया प्रयागराज का संगम, अब यहां करना होगा स्नान। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और उत्तर प्रदेश में मानसून की मजबूती से लगातार नदियों में उफान देखने को मिलने लगा है। इस बढ़ते जलस्तर से जहां आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची है, तो वहीं प्रयागराज के संगम पर भी इसका प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा जमुना में अदृश्य सरस्वती के मिलने से पवित्र संगम का निर्माण हुआ है। अब आगरा से ग्वालियर बस 1 घंटे में खुलने वाला है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 32 किलोमीटर घट जाएगी दूरी। ताजनगरी आगरा से प्राचीन दुर्ग के शहर ग्वालियर तक पहुंचने में अब सिर्फ घंटे भर का समय लगेगा। दोनों शहरों के बीच बने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को इसी साल शुरू करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने ऐलान किया कि 88.4 किलोमीटर लंबे 6 लेन के ग्रीनफील्ड हाईवे को जल्द शुरू किया जाएगा। इस हाईवे के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी भी करीब 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। सीएम योगी ने दिए मुहर्रम के जुलूस में कड़े सुरक्षा प्रबंध के निर्देश। मुहर्रम के जुलूस के दौरान अमेठी में आपत्तिजनक नारेबाजी और बहराइच में भी सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की घटनाओं के बाद सभी जिलों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। किसी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर विशेषकर संवेदनशील जिलों में जुलूस के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती किए जाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी मुस्तैदी बरते जाने का कड़ा निर्देश दिया। गाजियाबाद में उमड़ेगा कांवड़ियों का सैलाब। सतर्क प्रशासन इस बार 250 की जगह चलाएगा 320 स्पेशल बसेस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन को आशंका है कि इस बार कांवड़ लेने जाने वालों की संख्या काफी अधिक होगी। यही सोचकर कांवड़ियों के लिए 250 की जगह 320 अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत अधिक संख्या में न आएं, क्योंकि भीड़ को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उधर यूपी से उत्तराखंड जाने वाली सड़कों पर भी भारी जाम रहता है। नोएडा में जाम से मिलेगी राहत। महामाया फ्लाईओवर से यहां तक सड़क चौड़ीकरण की तैयारी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में इस स्थान पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सकती है। यहां सड़क चौड़ी करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने फिर से योजना बनानी शुरू कर दी। हालांकि 2 साल पहले भी इस योजना पर मंथन किया गया था, लेकिन तब ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब फिर से इस पर मंथन शुरू हो गया है।
कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, जीटी रोड पर बनेंगे 9 फुट ओवर ब्रिज। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जीटी रोड का चौड़ीकरण कराकर 4 लेन हाईवे तैयार कर दिया। 4 लेन हाईवे बनने के बाद यातायात का दबाव और वाहनों की गति दोनों बढ़ गई। इससे हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। मुख्यालय ने इस पर मुहर लगाते हुए 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इनमें से 7 फुट ओवर ब्रिज कानपुर नगर और 2 कन्नौज में बनेंगी। यूपी के जिले में रेलवे करेगा भूमि अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में रेलवे की तरफ से भूमि अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। महाराजगंज होते हुए आनंद नगर को जाने वाली नई रेलवे लाइन की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। 3 गांव के किसको मुआवजा भी दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 गांव के 444 किसानों को भूमि का अवार्ड किया गया है। यूपी में गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल, थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय हुई। गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई। इस संबंध में शासन ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा कि 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक थोक व्यापारी नहीं कर सकेंगे। सभी आढ़तियों को प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक लिमिट बतानी होगी। विभागीय अधिकारी अचानक निरीक्षण करेंगे। पहले ये स्टॉक लिमिट 3000 मीट्रिक टन तक थी, जिसे अब घटा दिया गया है। प्रदेश में ट्रेडर्स होलसेलर्स की श्रेणी में 4992 इकाइयां पंजीकृत हैं। अगर ऐसा न हुआ तो अगस्त नहीं बांटेंगे राशन, कोटेदारों के संगठन ने दी चेतावनी। एफसीआई गोदाम से मिलने वाला राशन ही वितरित किया जाता है। जांच के लिए खाद्यान्न का नमूना सील पैक बोरों से लेते हैं, पर जांच में घटिया अनाज की पुष्टि होने पर कोटेदारों पर मुकदमे हो रहे हैं। ये गलत है। अगर दायर मुकदमे वापस न लिए गए तो अगस्त में राशन वितरण नहीं किया जाएगा। बरेली में चेतावनी भरा ये ज्ञापन उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सोमवार को खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री समेत सहायक आयुक्त, द्वितीय और जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा। हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट के बाद यूपी सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना को 2027 तक बढ़ाया। राज्य में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की कि उसकी ईवी सब्सिडी योजना को भी 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। CNBC टीवी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने 2027 तक खरीदी गई अपनी इलेक्ट्रिक कारों और 2 पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी योजना को बढ़ा दिया है। यूपी बर्ड सेंचुरी, शेखा झील बनेगी विलेज टूरिज्म सेंचुरी, बनेंगे ओपन थिएटर, इको हट। अलीगढ़ में शेखा झील को विलेज टूरिज्म सेंचुरी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई। यहां सैलानियों को ठहराने की व्यवस्था से लेकर ओपन थिएटर, इको हट, वोटिंग, आर्टिफिशियल झील का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। शेखा झील में प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हजारों विदेशी पक्षी दूर दराज से यहां आकर ठहरते हैं। शेखा झील को विलेज टूरिज्म सेंचुरी बनाए जाने का प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को भेजा गया था। इनकम टैक्स ने शुरू की उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच। जिनके पर्चे खारिज हुए वे भी दायरे में। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शपथ पत्र की इनकम टैक्स ने जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ आयकर विभाग इन्वेस्टिगेशन विंग 6 जिलों के निर्वाचित सांसदों समेत नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच शुरू कर दी। अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद के उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच यहां होगी। 1000 में रजिस्टर्ड किराएदारी, पैतृक संपत्तियों का बंटवारा भी सस्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टाम्प पर रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली में संशोधन करते हुए जनता को सीधे राहत देने जा रहा है। इसमें 2 संशोधन किए जाएंगे। पहला संशोधन उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच मात्र 500 से 1000 रुपए के बीच पंजीकृत एग्रीमेंट की सुविधा देने की है। दूसरा, पैतृक संपत्तियों के बंटवारे के लिए 30% स्टाम्प शुल्क के स्थान पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा। यूपी वालों को उमस से जल्द मिलेगी राहत। मानसून फिर से मेहरबान, इन जिलों में बारिश के आसार। यूपी में मानसून की सक्रियता कुछ कम हुई है तो लोग गर्मी और उमस से परेशान होने लगे। इस बीच मौसम विज्ञानियों ने एक राहत भरी खबर दी। उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। आज भी गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों में बारिश के आसार हैं। रॉयल्टी जीएसटी के विवाद में नहीं छपी यूपी बोर्ड की किताबें, इंतजार कर रहे 1 करोड़ बच्चे।
रॉयल्टी और जीएसटी के विवाद में यूपी बोर्ड की किताबें नहीं छप सकी। इसके चलते सत्र शुरू होने के 3.5 महीने बाद भी यूपी बोर्ड से संबद्ध प्रदेश के 27,000 से अधिक माध्यमिक स्कूल्स के कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को सस्ती किताबें नहीं मिल सकी। हर साल आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आधारित किताबें मिल जाती थी। बरेली में आज सुबह 8 से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन, हाईवे पर भी प्रभावित होगा यातायात। बरेली में मुहर्रम पर आज बुधवार को शहर में 16 घंटे ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। सुबह 8 से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, नैनीताल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन के साथ एडवाइजरी जारी की। फिर आतंकी हमले से दहला कश्मीर तो एक्टिव हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ को दिया बड़ा निर्देश। जम्मू के डोडा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार सख्ती के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बात की। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। पुलिस हिरासत में हो रही मौतों के मामले में यूपी नंबर 1 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हो रही मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में हर दिन 6 लोगों की मौत पुलिस की हिरासत में हो रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वर्ष 2021-22 में अकेले उत्तर प्रदेश में 501 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, जो कि प्रदेश में व्याप्त अराजकता का प्रतीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास खुलेंगे पायलट और क्रू मेंबर ट्रेनिंग सेंटर। इंडिगो एयरलाइंस को मिली जमीन। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पहले एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन केंद्र बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 29 में ये ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने जा रहे ट्रेनिंग सेंटर के लिए इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से 7.5 एकड़ जमीन प्राधिकरण से मांगी गई। कानपुर में बनेंगे एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक, पैराशूट और हावरक्राफ्ट का बेस सिस्टम। कानपुर के ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट बनाएगी। निर्माणी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। दिसंबर में लड़ाकू विमान में फिट करके इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा निर्माणी देश में पहली बार हावरक्राफ्ट का बेस सिस्टम बनाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।